भगवान गणेश और कार्तिक भगवान शिव के दो पुत्र थे। दोनों में बाल्यावस्था में झगड़ा हुआ कि उन दोनों में सबसे बड़ा कौन है। वैसे उम्र के हिसाब से कार्तिक बड़े थे और गणेश जी छोटे थे, लेकिन ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उसका हल और समाधान के लिए ये झगड़ा भगवान शिव तक पहुंचा। जब शिव जी ने दोनों की हट देखी तो वो इतना बढ़ गया था कि उसको हल करना उनके लिए भी संभव नहीं हो पाया। तभी उन्होंने एक शर्त रखी अपने दोनों पुत्रों के बीच में कि जो सर्वप्रथम ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा करके आएगा वह बड़ा कहलाएगा। भगवान गणेश अपने माता पिता पार्वती मैया और भगवान शिव की परिक्रमा करके दुनिया को यह बताया कि आप जहां चाहे वहां खुद का संसार बसा सकते हैं। और कार्तिकेय का वाहन मोर था और वे मोर में बैठकर अपने वाहन को लेकर तुरंत ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल गए। लेकिन अपने बुद्धि और विवेक का सहारा लेकर भगवान गणेश अपना वाहन चूहे को लेकर अपने माता पिता के चारों तरफ 3 परिक्रमा लगाकर बुद्धि और विवेक से प्रथम आए, क्योंकि गणेश जी का मानना था कि माता पिता ही हमारा ब्रह्मांड है। हमारे माता पिता ही हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड है, यह सत्य है। आज इस वीडियो द्वारा गणेश चतुर्थी के मौके पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपको जीवन में बहुत काम आ सकती है। क्या आपने कभी सोचा कि हमारे देश में अपनी गाड़ियों में लोग गणेश जी की मूर्ति क्यों लगाते हैं? हमारे देश के घरों में प्रवेश द्वार पर गणेश जी विराजमान क्यों रहते हैं? और हम हर शुभ काम के पहले ओम श्री गणेशाय नमः क्यों लिखते हैं? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भगवान गणेश के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जो आपके जीवन को बदल सकती है और आपको बुद्धिमान भी बना सकती है। गणेश जी बुद्धि के भी भगवान हैं। भगवान गणेश जी को बुद्धि का देवता माना जाता है। उनकी बुद्धि इतनी शुद्ध है कि किसी भी देवता की पूजा के पहले उनके नाम का स्मरण किया जाता है और हर पूजा पाठ और शुभ काम की शुरुआत ओम श्री गणेशाय नमः से ही होती है। हमारे जीवन का आधार भी बुद्धि है। अगर आपकी बुद्धि भी बुराई और असत्य के साथ है तो यहां आपके बुद्धि की सबसे बड़ी रुकावट है। यदि आपकी बुद्धि अच्छाई के साथ है तो कोई भी विघ्न आपको कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकता है। भगवान गणेश की 2 पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का अर्थ है संपन्नता और सिद्धि का अर्थ है संपन्नता। जीवन कितनी संपन्नता और कितनी सफलता हासिल कर सकता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करते हैं। भगवान गणेश के पुत्रों का नाम शुभ, लाभ, लाभ और क्षेम। क्षेम का अर्थ है शुभ, इसलिए हम शुभ लाभ भी कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ऐसा लिखा जाता है शुभ लाभ। गणेश जी के पुत्रों का यह संदेश है कि जीवन में लाभ यानी सफलता को अर्जित कर सकते हैं, लेकिन ये सफलता का सीमा यानी फलदायी नहीं हो सकती जब तक आप इसे संभाल कर न रखें। इसलिए सफलता हासिल करने के बाद भी अपने पांव हमेशा जमीन पर ही रखें। भगवान गणेश की मानस पुत्री का नाम संतोषी है।
जब आप अपनी बुद्धि और विवेक से ही अपने सही मार्ग पर चलते हुए सफलता और संपन्नता हासिल करते हैं, बिना अहंकारी हुए उसे सहेज कर रख पाते हैं, तो आपके जीवन में संतोष आता है। और भगवान गणेश की मानस पुत्री संतोषी इसी का प्रतीक है। इसलिए सफलता के साथ संतोष भी जरूरी है। भगवान गणेश को उनकी माता श्री पार्वती ने जब उन्हें निर्देश दिया था कि वे किसी को भी घर के अंदर आने न दें, और उस समय माता श्री घर पर स्नान कर रही थी, तो गणेश जी द्वारपाल के रूप की भूमिका निभा रहे थे और दरवाजे पर खड़े थे। अपनी मां की आज्ञा पालन करते हुए दरवाजे पर खड़े तटस्थ थे, और उन्होंने शिव जी को भी अंदर नहीं आने दिया। क्रोध में आकर भगवान शिव ने बाल गणेश का सिर काट दिया। यानी भगवान गणेश अपनी कर्तव्य के लिए अपना सिर कटवाने को भी तैयार थे। उनसे हम सीख ले सकते हैं कि किसी भी कर्म और कर्तव्य के ऊपर कुछ भी नहीं है, जीवन भी नहीं है। जब भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काटने के बाद उनके सिर के ऊपर हाथी का सिर लगा दिया, तब पार्वती मैया ने कहा कि लोग इस रूप में गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे। इसके बाद शिव जी ने यह वरदान दिया, सभी देवी देवताओं में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होगी, और इसके पहले गणेश जी जल के देवता भी हैं। पृथ्वी पर जब भी कुछ नहीं था, तब चारों तरफ जल ही जल हुआ करता था। गणेश जी को वाणी का देवता भी कहा गया है, क्योंकि बुद्धि को सत्य का पालन करने की प्रेरणा देते हैं, और जब हम सत्य का पालन करते हैं तो भगवान गणेश हमारे वाक्यों को शक्ति भी देते हैं। आपने कभी सोचा है कि कुछ भी लिखने के पहले हम श्री गणेशाय नमः क्यों लिखते हैं? असल में व्याकरण में अक्षरों को गण कहते हैं। गणेश जी अक्षरों के देवता हैं, इसलिए उन्हें गणेश कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि चाहे आप कविता लिखें या कोई खाता बनाएं, ये सब करने के पहले, कोई भी काम को शुरू करने के पहले सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। भगवान गणेश जी को सभी कलाओं में निपुण माना गया है, सभी कलाओं का स्वामी देवता माना गया है। आपको कुछ गणेश जी की मूर्तियां ऐसे भी दिखाई देंगे जिसमें गणेश जी वाद्य यंत्र बजाते हुए, नृत्य करते हुए नजर आएंगे। इसलिए कला के क्षेत्र में भी सबसे पहले गणेश जी का स्मरण होता है। गणेश जी को कवियों की बुद्धि का स्वामी भी माना गया है, क्योंकि वे सुविचार को जन्म देते हैं, फिर उसे कलात्मक तरीके से व्यक्त करने का सामर्थ्य भी देते हैं। भगवान गणेश जी को मंगल मूर्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि वे संपूर्ण विघ्न हरते हैं, समृद्धि लाते हैं, और उन्हें मुहूर्त का भी देवता माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक कोई भी शुभ काम शुभ मुहूर्त को देखकर ही होता है, और ये मुहूर्त नक्षत्रों की चाल देखकर तय होता है। गणेश जी को सभी नक्षत्रों का देवता माना जाता है, इसलिए कभी भी किसी भी शुभ कार्य का आरंभ गणेश पूजा से ही होता है। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि दाता इसलिए कहते हैं क्योंकि गणेश जी श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है। उन्हें शिव जी और पार्वती जी ने जन्म दिया। शिव जी विश्वास और माता पार्वती श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। जब तक आप किसी काम को श्रद्धा और विश्वास के साथ नहीं करते, आपको उसमें दक्षता यानी सिद्धि हासिल नहीं होती है। इसलिए जब भी आप कभी भी कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करें, गणेश जी का स्मरण अवश्य करें। श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पूरा करने का प्रण लें, तब आपको सफलता मिलेगी। गणेश जी का वाहन एक चूहा है। चूहे का काम है अच्छी चीजों को कुतरना। कुतर शब्द कुतरने से ही बना है। अच्छी बातों और सत्य को कोई कुतरने से विघ्न डाल देते हैं, इसलिए ऐसे बातों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। गणेश जी के विशाल और चूहे के छोटे शरीर का मतलब यह है कि सुबुद्धि विशाल हो और कुबुद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है। गणेश जी को मूर्ति के वाहनों में और हम लोग हमेशा लगाते हैं, क्योंकि ये सभी दिशाओं के देवता माने जाते हैं।
इसलिए वे वाहन चलाते हुए सभी दिशाओं में आपकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा वे रास्ते में भी आने वाले तमाम विघ्न यानी पूरी परेशानियों को हर लेते हैं, यानी सड़क दुर्घटना से भी हमें बचाते हैं। हमारे मन में सवाल आ रहा है कि घरों और दफ्तरों के प्रवेश द्वार पर भी गणेश जी की मूर्ति क्यों लगाई जाती है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गणेश जी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। प्रथम पूज्य का वरदान शिव से उन्हें मिला है। घर के बाहर अक्सर ओम भी लिखा होता है, स्वस्तिक भी बनाया जाता है, क्योंकि ये दोनों शुभकर यानी शुभ फल देने वाले माने जाते हैं और गणेश जी को शुभकर कहा जाता है। ग्रंथों में लिखा है ओम और स्वस्तिक भी असल में गणेश जी के ही रूप है। इसलिए घर और दफ्तरों के प्रवेश द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। भगवान गणेश को वक्रतुंड महाकाय भी कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि हाथी के समान विशाल शरीर वाले, उनका सिर, कान, नाक यानी सूंड और पेट हाथी के समान विशालकाय है। बड़ा सिर, बड़ी सोच और छोटी बातों में न समय गंवाने का प्रतीक है। गणेश जी के बड़े कान बताते हैं कि जीवन में बोलने से ज्यादा सुनना महत्वपूर्ण है। बड़ी नाक यानी सूंड बताती है कि परिस्थिति को पहले से ही सुना जा सके, ताकि आने वाले समय का अंदाजा पहले से ही लगाने की कला हमको विकसित करनी चाहिए। बड़ा पेट पचाने की क्षमता का प्रतीक है। चाहे आप जीवन में धन अर्जित करें, सफलता अर्जित करें, बड़ा पद हासिल कर लें या जग में प्रतिष्ठा हासिल कर लें, लेकिन आपके पास ये सब पचाने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटी ही उम्र में सेलिब्रिटीज या छोटी उम्र में सफलता हासिल कर लेते हैं और सफलता के बाद उनके दिमाग खराब होने लग जाते हैं। गणेश जी पत्नियों का नाम उनका रिद्धि और सिद्धि है, लेकिन अक्सर भगवान गणेश की पूजा माता लक्ष्मी के साथ होती है। कभी भी आपने ये सोचा है कि देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश जी को एक साथ क्यों रखकर पूजा किया जाता है, जबकि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पत्नी है, लेकिन माता लक्ष्मी वो गणेश जी की पूजा एक साथ इसलिए होती है क्योंकि गणेश जी को बुद्धि का देवता माना जाता है, जबकि देवी लक्ष्मी को धन, समृद्धि और संपन्नता की देवी मानी जाती है। इसलिए बुद्धि, धन और संपन्नता को अर्जित करने के लिए भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा एक साथ की जाती है। भगवान गणेश सिर्फ भारत देश के ही आराध्य देव नहीं है, बल्कि उनके फुटप्रिंट्स, उनके मूर्तियां समूचे विश्व में फैले हुए हैं। गणेश जी को समर्पित प्राचीन मंदिर दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। गणेश जी की पूजा सबसे पहले सबसे बड़े आबादी वाले मुस्लिम देश इंडोनेशिया में होती है। इंडोनेशिया में उनकी देश की करेंसी पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा अंकित है। इंडोनेशिया में ही माउंट ब्लो ज्वालामुखी के पास भगवान गणेश जी की 700 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। जापान में गणेश जी के 250 से भी अधिक मंदिर हैं। गणेश जी को जापान में कंजीटेम के नाम से जाना जाता है। जापानियों के लिए सौभाग्य और खुशियों को लाने वाले देवता गणेश जी ही हैं। कई वर्ष पहले अफगानिस्तान के गणेश जी की 12वीं शताब्दी की प्रतिमा मिली थी। इसी प्रकार चीन, पाकिस्तान, वियतनाम, श्रीलंका आदि अनेक देशों में गणेश जी की हजारों सैकड़ों वर्ष पुरानी प्रतिमाएं मिली हैं। भगवान गणेश को सभी संकटों को हरने वाला, सभी बाधाओं को दूर करने वाला देवता माना जाता है। सारा विश्व भगवान गणेश की पूजा करता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हर साल गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी को समर्पित होता है। इस दिन घर घर में गणेश जी की
मूर्तियां बिठाई जाती हैं और इसके अलावा जगह जगह पर पंडाल बनाए जाते हैं, पूजा अर्चना की जाती है। विधि विधान के साथ पूरे 11 दिन पूजा करने के बाद बप्पा पूरे गाजे बाजे के साथ विदा कर दिए जाते हैं और शांति के साथ मंगल मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है और विसर्जन के पूर्व भगवान गणेश को विदाई के साथ ही अगले वर्ष जल्दी से आने की कामना भी करते हैं। जय ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश